उस बेटा के कारण हम बर्बाद हैं। हमारे पास कुछ भी अब नहीं बचा है। ज़मीन है, ज़मीन से नहीं होता है सर। ज़मीन बेच करके शादी किए, 2.5 लाख रुपया भी दिए हम बेटा को काम करने के वास्ते। अब वो पुतौ हमरा है कहाँ? अब तो वो तो जब बेटा चला गया तो पुतौ क्या है? नहीं। तो जो पोती बची थी वो कहाँ गई? हम अभी तो थाना में थी, पुतौ के साथ ही थी। हम सर से भी रिक्वेस्ट किए कि हमारे खून का अंतिम निशानी है मेरे बेटे का, इसको हमें सौंप दिया जाए। भाभी आपको मानती थी? भाभी मानती थी आपको? पहले आते थे तो मानती थी। आपको लोग को पता नहीं चला कि भाभी हमारी प्रेम में पड़ चुकी है किसी अन्य लड़के के साथ? नहीं चला। नहीं पता चला आपको? देख सकते हैं रोते रोते आँख का आंसू जो है एक माँ का सूख चुका है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजीत कुमार सिंह। रंजीत कुमार सिंह, जो अभी इस दुनिया में नहीं रहा, वो आपका पुत्र मेरा बेटा था बड़ा वाला, करण कुमार सिंह। में हमको 2 बेटा 6 बेटी है। अच्छा। जिसमें 3 लड़की का शादी किए बगैर दान दहेज का। बेटा के भी पहले वो अपना ये जो है इसका अच्छा, कैसे शादी हुआ था? थोड़ा सा शुरू से हम शुरुआत करेंगे। कैसे शादी हुआ? जो है ये लड़की का जो मौसी है मेरे पड़ोस में रहती है जी। वो मेरा बेटा का पहले से भाभी लग रही है जी। ठीक। उससे हाँ ही मजाक उजाक करते 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 वो अपने बहन की बेटी से शादी करवा दिया। अच्छा। शादी करवा रहा था 16 तारीख को 23 में। तो हम 16 तारीख को लगन नहीं था तो हम वहाँ से लड़का को वहाँ से हम उठा के ले आए थे। हम दोनों जी पति पत्नी गए, बेटा को समझाए बुझाए कि 22 तारीख को बेटा इसी से शादी कर देंगे, तुम अभी चलो, अभी लगन नहीं है। हम वहाँ से उठा के लाए। फिर 22 तारीख को हम विधि विधान से हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हम शादी किए। ना कि उससे हम 1 रुपया भी लिए हैं, नहीं दहेज के नाम पर, नहीं दान के नाम पर, नहीं किसी भी। अपना पुत्र का जो करण था उनका आप प्रेम विवाह करवाए। हाँ, प्रेम विवाह जो है, प्रेम विवाह हम अपने शौक से करवाए। 10 गो गाड़ी से गए थे सर हम लोग। हाँ, हम अपना हमारा बेटी पैसा खर्चा किया था। वो जिस बेटी से वहाँ पूछ रहे थे ये दमाद है, वो 2.25 लाख रुपया खर्च करके मेरे बेटे का शादी करवाया। और दमाद लोग बोले जाने, दमाद लोग बोले कि पापा कर दीजिए, जब बेटा नहीं रहेगा तो पुतौ कहाँ से आएगा, जैसा ये करना चाहता है वैसा कर दीजिए। हम लोग वैसा कर दिए। बहुत अच्छा ढंग से चला बना, 1.5 साल तक बहुत अच्छा ढंग से चला बना। उसके बाद एक बच्ची हुई, पोती। हम लोग बहुत शादी के कितने साल के बाद पोती हुई? पोती 1.5 साल के बाद पोती हुई। 1.5 साल के बाद पोती? जी जी। अच्छा। 1.5 साल तक हमारा पुतौ बढ़िया था। अच्छा। सरस्वती पूजा में पोती होने के बाद उसको और मान स्थान देने लगे कि भाई अब तो बाल बच्चा हो गया, अब तो बढ़िया है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा अच्छा मान स्थान देने लगे, बहुत अच्छा, कोई किसी भी तरह का परेशानी ही नहीं था। उससे पहले दिन बनता था, दिन बनने से पहले भी उनको हम विदा किए उसके बहन के शादी में। जो कि उसके बहन के शादी में मेरा बेटा 2.5 लाख से ऊपर खर्च किया था, जो कि हम ज़मीन बेच करके यहाँ दिए हैं सर। मेरे पास सबूत है, प्रूफ है, सब कुछ है। वो बेटा बोल रहा था हम ये सामान खरीदेंगे, वो सामान खरीदेंगे, क्योंकि वो ऑनलाइन का दुकान कर रहा था। तो हम तो सोचे दुकान में लगाएगा, लेकिन वो क्या था, वो अवैध ढंग से सब पैसा उसका सौस ठग लिया, उसका पत्नी ठग ली और उस दूसरे के साथ अवैध संबंध बना करके हमारे बेटे का हत्या कर दिया। अच्छा, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे तो बता रहे थे कि हमारी पुतौ जो है बहुत सुंदर थी। हाँ। और हमारा बेटा जो है बदसूरत था। मतलब उतना, मतलब कि अच्छा बदसूरत तो नहीं है बेटा, तो बदसूरत नहीं, रंग में डॉन था। वो गोरी है, मेरा बेटा थोड़ा सांवला है, मतलब कि डॉन था। हाँ, रंग में सुंदर तो रूप तो मेरा बेटा में भी कम नहीं है। नाक मुंह बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया था। हाइट भी 6 फीट। अभी जैसा अभी चल रहा है कि हम 1-2 खबर पढ़े तो बताया जा रहा है कि दुल्हन को जो है दूल्हा पसंद नहीं था, मतलब कि पत्नी को पति पसंद नहीं था, इसी वजह से नहीं था। शादी तो वही लोग किया था, हम तो नहीं किए थे ना। हम ना उससे पैसा लिए थे 1 रुपया, नहीं हम बरतुहारी में गए थे, नहीं हम सिर्फ शादी में गए। 1 दिन गए थे उसको उठा के लाने में, क्योंकि वो अवैध ढंग से करा रहा था शादी। अच्छा, एक बात बताइए, अभी तक आपको पता चला कि हमारा बेटा का जो कातिल है वो मतलब कि किनका हाथ है इस प्रकार घटना को अंजाम देने में? है दुर्गेश मंडल, जो लड़की का चाचा है। वो हमको धमकी भी दिया था 12 तारीख को कि आपको भी उठा लेंगे, ऐसा धमकी मिला है। और एक आदमी के सामने धमकी नहीं मिला है, सैकड़ों आदमी के सामने में ऐसा धमकी मिला है। और ये भी बोला था आपके बेटे को भी उठा लेंगे, अगर ऐसा होगा तो हम आपके बेटे को भी उठा लेंगे, नहीं तो जिस तरह से कहते हैं उस तरह से आप लोग कीजिए। तो उसका कहना था कि 1 बीघा ज़मीन लड़की के नाम से लिख दीजिए पहले। हम बोले कि जब 2 भाई है, ज़मीन जो भी है उसी का होगा, घर तो उसी के नाम से बना है। ऐसा उस परिवार के लोग क्यों बोल रहे थे कि ज़मीन हमारी बेटी का नाम कर दीजिए? नहीं, वो तो उसका साजिश था।
साजिश था। हाँ, वो तो उसका साजिश था कि जैसे कि अभी आप बताए कि हमारी पुतोह का जो अफेयर किसी अन्य लड़के के साथ चल रहा था, तो कौन वो आदमी? वो सनोज मंडल है। तो सनोज मंडल क्या लगता था? वो जो करण है ना, उसके शाहरुख का मामा है। अच्छा। हाँ, वो हरिनकोल का है, धमदाहा थाना हरिनकोल का है। तो सनोज मंडल नाम है, उसके पापा का नाम दशरथ मंडल है, और उसका जो भैगना है लवा लगान से, उसका नाम हम अभी नहीं जान रहे हैं, क्योंकि मेरा हालत अभी उतना दुरुस्त नहीं है कि हम सब कुछ बता देंगे, मेरा शरीर थर कर रहा है। वो जो है लवा लगान का है। बाकी है मनोज मंडल और दुर्गेश मंडल। पुरुष में 6 आदमी है उस घटना में, 6 से 7 आदमी है। उसके बाद ये क्या नाम है, अनिला देवी, लड़की की मौसी, लड़की की माँ और लड़की, ये 3 गो महिला है इस साजिश में। अच्छी बात है। जब उस परिवार वाले से, जैसे कि अभी बता रहे हैं, नाम ले रहे हैं, तो उनसे अभी जैसे जब घटना हो गया तब उस परिवार वाले से मिले? आपकी पुतोह के जो परिवार वाले थे मिला सर, वो मेरा बेटा जहाँ लाश था ना, वहाँ वो लोग कोई नहीं गया था, उस गांव से कोई नहीं गया था। हम लोग यहाँ से हजारों की संख्या में गए, हमारा पूरा गांव बस्ती गया, लेकिन वो गनियारी गांव से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूरी पर कोई नहीं गया था सर। अच्छा, आप अपने बेटे को ससुराल जाने से मना भी करते थे? मना इसलिए करते थे कि 12 तारीख का जो वहाँ बहस था, उसमें उठाने वाली बात हमके लिए समझ में आया, तो हम तो सख्त किस्म के लोग हैं, हम तो भयभीत हो गए थे उस दिन सर, कि हो सकता है ये लोग दारू शराब वाला आदमी है, अवैध आदमी रखता है, और हथियार भी देख लिए अपने आँख से, तो स्वाभाविक है। एक बाप लड़की के परिवार वाले अवैध हथियार रखते हैं? जी, लड़की के परिवार वाले भी रखते हैं, और लड़की के परिवार वाले अवैध आदमी को भी रखता है, 5 गो 7 गो। क्यों रखता है? वो क्यों रखता है? वो दारू शराब बनाता है। अच्छा, मतलब कि माफिया टाइप का? माफिया टाइप का आदमी है, दारू शराब बनाता है। और एक को शूट करने गया था वो गनियारी गांव में, एक मुखिया नाम का कोई आदमी है, उसी को शूट करने के लिए वो 2 महीना से वहाँ गनियारी गांव में है। 12 तारीख को वो भाग गया था, हम जब गए ना 12 तारीख को निकल गया था, लेकिन 2 आदमी रह गया था, एक सनोज और एक लड़की का जो है एक करण का शाहरुख, और एक सनोज नाम का लड़का जो दमदाहा थाना का है, वो पर वहीं पर था, उसके हाथ में हथियार। हम अपने आँख से देखे, हम बोले यही सब करवाते हैं? तो बोलता है यहाँ गनियारी है, यहाँ पुलिस को पैसा देते हैं, यहाँ किसके घर में दारू नहीं बनता है, सबके घर में दारू बनता है, हम पुलिस को पैसा देते हैं, पैसा दे करके तब बनवाते हैं पुलिस को। इस तरह से वो लोग बर्ताव हम लोगों के साथ किया था। वीडियो भी है, लेकिन वीडियो है करण के मोबाइल में, जो मोबाइल वहीं पर है। अच्छा। उस जो घटना 12 तारीख वाला है उसका वीडियो भी है, और वीडियो है करण के मोबाइल में भी और दुर्गेश के मोबाइल में भी। जो आपकी पोती अब बची, तो क्योंकि आपका बेटा तो चले गया, पुतोह तो आपके बस में है नहीं, तो जो पोती बची थी वो कहाँ गई? हम अभी तो थाना में थी, पुतोह के साथ ही थी। हम सर से भी रिक्वेस्ट किए कि हमारे खून का अंतिम निशानी है मेरे बेटे का, इसको हमें सौंप दिया जाए, क्योंकि ये तो इसको तो जेल होना ही है, क्योंकि वो काम ही वैसा कर दिया है कि इसको फांसी भी हो सकता है महिला को। हाँ, महिला को एकदम साजिश रचना सहज बात समझ रहे हैं, साजिश के तहत तो दुनिया उलट जा सकता है। तो अब वो उस पुतोह को अब पुतोह को एक्सेप्ट नहीं करेंगे? अब वो पुतोह हमारा है कहाँ? अब वो पुतोह हमारा है कहाँ? अब तो वो तो जब बेटा चला गया तो पुतोह क्या है? पुतोह हवाला। अच्छा सर, 1.5 साल जब आपकी घर में मतलब कि रह रही थी, तो उस समय आपको मानती थी, मतलब हाव भाव विचार कैसा? दिक्कत नहीं था सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं था। विचार विमर्श हमरा भी उसका भी अच्छा मिल रहा था, किसी भी तरह का परेशानी नहीं था। यानी सरस्वती पूजा के दिन से ऐसा हुआ। सरस्वती पूजा के दिन से ही मतलब किसी और के चक्कर में फंस गए। 4 फरवरी का दिन वो हमारे लिए बहुत खतरा था, बहुत हानिकारक था, वही हमारे लिए काल था। वो 4 तारीख के दिन नहीं वो वहाँ जाती, नहीं मेरा बेटा उसके पीछे पड़ता, नहीं मेरा बेटा मरता। अच्छा जी। तो अभी आप पुलिस प्रशासन से क्या नम्र निवेदन करना चाहते हैं? पुलिस प्रशासन से नम्र निवेदन कर चुके हैं दिन भर कि सर हमको न्याय मिलना चाहिए, जो उचित न्याय है। बेटा के बदले तो बेटा नहीं मिलेगा, लेकिन जो इंसाफ होता है, इंसाफ हो जाता है सर, तो दूसरा लोग नहीं करेगा सर। उसको अगर फांसी दे दिया जाए तो दूसरा सोचेगा भी नहीं कि हम पैसा फिर किसी के साथ घटना करें। अच्छा सर, आप कहीं ना कहीं पंचायत में काम करते हैं, पंचायत जहाँ जहाँ होता है वहाँ जाते हैं। तो एक बात बताइए सर, प्रेम विवाह जो आपका बेटा किया, प्रेम विवाह ये कहीं ना कहीं आपको मतलब कि अच्छा लगा, ऐसा करना चाहिए? नहीं, हमको अच्छा इसलिए नहीं लगा था कि हम ये चाह रहे थे कि वो परिवार का लोग जो है, उसका मम्मी और उसका दादी लड़की का, वो पहले भी अपने भैंसुर के मार करके जेल में जा चुकी थी। अच्छा।
उसका खानदानिक परंपरा है। जब खानदानिक परंपरा है तो फिर आप उस घर में कैसे सर फंस मेरे गए? बेटा का समझ से ना समझ कर दिया था सर। वो जादू जानती है ना उसका मौसी, वो मंत्र से उसको जो है ना वशीकरण मंत्र तो सब कोई समझ रहे, कानून में नहीं है लेकिन हम लोग तो समाज में जान रहे हैं कि वशीकरण मंत्र होता है, मंत्र किसी पर चलता है, ऐसा तो हम लोग समाज में जान रहे हैं। वो मंत्र के द्वारा उसको जो है ना मंत्र के द्वारा आपके बेटे को जाल में फंसाया, जाल में फंसा करके फिर शादी करवाया। फिर शादी करवाया। शादी क्या, हम लोग भी शादी में सबमिट हुए, हम लोग भी गए, सब समाज भी गया, 10 गाड़ी से गए, शादी विवाह सब कुछ शौक से कर दिए। हमको किसी भी तरह का तकलीफ नहीं था कि हमारा बेटा ऐसे शादी कर लिया ऐसे, क्योंकि हमको तो दान दहेज पहले भी नहीं लेना था। दान दहेज हमको ऐसे भी नहीं लेना था क्योंकि हम 3 बेटी का शादी किए, उसमें नहीं दिए थे दान दहेज। हम पहले भी बोल चुके हैं गाँव समाज में, हम नहीं बेटी का दान दहेज देंगे, नहीं हम बेटा में लेंगे। 6 बेटी है, 3 को शादी की है, सब पढ़ी लिखी है, बढ़िया पढ़ी लिखी है, और बेटा भी बढ़िया पढ़ा लिखा था। बेटा का भी सब कहाँ है? बेटा का सब जला रहा है, जल रहा है अभी। अब आप घर पे हैं, बेटा को मुख अग्नि को समाज नहीं जाने दिया, बहुत समाज है वहाँ, समाज नहीं जाने दिया, बोला बाप नहीं रहेगा बेटा के। तो मुख अग्नि कौन दिया? मेरा छोटा वाला बेटा दिया है, 2 बेटा है ना। तो कलेजा पे पत्थर रखे ही अभी आप रख दिए, रख देना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, मजबूरी है। देख लीजिए, हम भी जाएंगे तो पिता हमारा है वापस नहीं आएगा, क्योंकि हमारा एक तरफ जहां अभी पिता बेटे का सब जल रहा है, वहीं हमारा दूसरी आर्थिक स्थिति तरफ उस पिता बेटा से के हम कारण। बातचीत कर रहे हैं और कितना मतलब कि कलेजा पर पत्थर रख के बातचीत कर रहे हैं हमसे। ये कहीं ना कहीं बहुत ही और प्रभारी जी, उस बेटा के कारण हम बर्बाद हैं। हमारे पास कुछ भी अब नहीं बचा है, ज़मीन है, ज़मीन से नहीं होता है सर। हम टका का टका दे दिए, पूरा दुकान खाली करके दे दिए। कपड़ा का दुकान है, मोबाइल का दुकान आगे में बेटा के लिए खोले था, 4 महीना से बंद है। पूरा समाज को पूछ लीजिए, जिस दिन से हमारा बेटा वहाँ गया है, सो 4 फरवरी से, उस दिन से हमारा दुकान में आज तक ताला लगा हुआ है। जबकि हम लोग भी खोल करके चला सकते हैं, ये लोग भी चला सकता है, लेकिन मोबाइल ठीक करने का हमको लूर नहीं ना है सर। हमको तो पंचायत करने का लूर है, हमको धर्म करने का लूर है, हमको सत्संग करने का लूर है, हमको शिव चर्चा करने का लूर है। दुकान चलाने का सर हमको लूर नहीं। हम दुकान पर कभी नहीं बैठे, हमारा बाप भी दुकान कर रहा था, उस टाइम में भी हम नहीं बैठे थे दुकान में जी। दुकान बेटा के लिए दिए थे, मोबाइल का दुकान है, कपड़े का दुकान है, कपड़ा पर पत्नी बेटी यही सब बेचता था, और मोबाइल पर करण बेचता था। अब तो हमारे बेटे को ले गया छीन करके। ये देख सकते हैं करण की माँ है, एक तरफ बेटे का सब दाह संस्कार हो रहा है, दूसरी तरफ माँ और जो उनकी बहन थी, सारे लोग घर पे हैं। देखिए किस प्रकार जो है घर में जहाँ खुशियाँ का माहौल होना था, वहीं दूसरी तरफ मातम का माहौल पसरा हुआ है। कौन है आप? करण के बहन है आप? अच्छा, भाभी कैसी हाव भाव की थी, कैसी विचार की थी, आपको कुछ पता है? हम यहाँ रहबे नहीं करते। देखिए परिवार के लोग जो है निशब्द हैं बोलने के लिए। जानती है इसलिए कि इसका ये इस जमींदार है सर, ये इसके पास बहुत जगह ज़मीन है, इसको वहाँ से फुर्सत नहीं होता आने का। 4 दिन पहले ये आई, होली में यही थी, होली में आई थी, 17 तारीख 16 तारीख को ये गेबे की है। दूसरा बेटा ही है आपका? नहीं, दूसरा बेटा ये भतीजा है, दूसरा बेटा वहाँ आग देने के लिए गया है सर। अच्छा, भाई को मुख अग्नि दे रहा है? हाँ, भाई को देगा, कौन देगा? हमको नहीं जाने दिया सर, गांव समाज हमको नहीं जाने दिया, जाने नहीं देता है उसकी नहीं थी। हमारा मेरा बेटा चल रहा है, हमको वहाँ नहीं जाने दे रहा है। गांव का लोग पकड़ लेता है रास्ते में। छोटा वाला बेटा है 11 साल का। सोचिए इस परिवार पे अभी क्या गुजर रहा होगा। बड़े ही धूमधाम से अपने बेटा का 1.5-2 साल पहले धूमधाम से करता है, मतलब कि 1 रुपया भी दहेज के रूप में नहीं लेते हैं। प्रेम विवाह करके शादी की है सर। उसका शादी में हमारे पास सबूत है सर, हम पत्नी के नाम से ज़मीन बेच करके शादी की है। 2.5 लाख रुपया भी दिए हम बेटा को काम करने के वास्ते, लेकिन वो 2.5 लाख रुपया सारा का सारा वही ठग के लिया है। और बेटा भी जो कमाता है ऑनलाइन में, कोई कम तो नहीं कमाता है सर। पूछ लीजिए, पता कर लीजिए, हम उससे 10 टका नहीं लेते हैं सर कभी। वो सारा पैसा वहीं खर्च किया, आज जितना कमाया और घर से भी जितना ले गया। कमाया सारा ससुराल में खर्च। ससुराल में है, लैपटॉप है, वो वीडियो कैमरा है, वो कन्हा पर नहीं लेकर के चलता है। वो 1,62,000 में बोला है कि हुआ है पप्पा। वो कैमरा है, लैपटॉप है 54,000 में, उसके बाद प्रिंटर है 15,000 का, उसके बाद अंगूठा देने वाला जो मशीन होता है वो 2,800, 2,900, 3,000, 3,200 कितना मिलता है, वो सब है। यानी सारा सामान वही है सर, टोटल सामान है, बहुत सामान है। कितने अभी मतलब कितने महीने की पोती है आप? पोती 4 महीना हो गया। 4 महीने की जी। पोती है। लेकिन उस महिला को सोचना चाहिए एक पल के लिए। सोचने वाली इसलिए नहीं थी कि वो बिल्कुल मूर्ख था सर। अंगूठा छाप है,
देखने में सुंदर थी तो हम सोचे हमारा बाल बच्चा सब पढ़ा लिखा है, बाल बच्चा के साथ पढ़ लेगी। हम बेटा बोला कि पापा वो पढ़ लेगी वहाँ। जब यहाँ आई तो हम उसको बहुत अपने से सिफारिश की कि बेटा तुम भी पढ़ लो। ये सब के सामने सब ननद सब पढ़ी लिखी है, सब पढ़ती लिखती है, सब बुक किताब है ये है, अपना से पढ़ लो, पढ़ लेगी। देखो वो भाभों को शादी करके 7वां पास लाए थे, देखो हम मैट्रिक करा करके आंगनबाड़ी का सेविका बना दिए, किसी को सहायक बना दिए, किसी को टीचर बना दिए। मतलब मेरे परिवार के अंदर 7 को हम मतलब पढ़ने में जो है तो करेगा ही, वो सबको करवा दिए हैं। तुमको भी हम कहीं न कहीं सेट करवा देंगे। कभी पढ़ने के लिए इच्छुक नहीं हुआ सर, इतना मूर्ख था, बिल्कुल अंगूठा छाप, देखने में सुंदर, भाषा बढ़िया नहीं था, थोड़ा बहुत बोलती थी बढ़िया, लेकिन जब से वो हुआ है दोबारा वो क्या कहते हैं सरस्वती पूजा, कभी भाषा बढ़िया नहीं, हमको भी गाली बक दिया था। चलिए माँ से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे, हालांकि बोलने की स्थिति और परिस्थिति में तो नहीं है, फिर भी हम बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। ये देख सकते हैं बेटा गुजरने के बाद किस प्रकार माँ के दिलों पे क्या गुजर रहा होगा, शायद महसूस ही शायद आप लोग वीडियो से कर रहे होंगे। देख सकते हैं रोते रोते आँख का आंसू जो है एक माँ का सूख चुका है। शायद हम शब्दों में बयान नहीं कर पाएंगे, लेकिन भावनाओं को समझने का प्रयास कीजिएगा। हम भी निःशब्द हैं कहीं न कहीं जब इनकी माँ का स्थिति देखें। प्रेम विवाह करते हैं, ज़मीन बेच करके अपना बेटा का विवाह करते हैं कि हमारा बेटा जिसमें खुशी रहेगा उसी में हम शादी करेंगे, लेकिन ठीक 1.5 साल 2 साल बाद ही आज इनका बेटा जो है इस दुनिया में नहीं है। देखिए कौन है आप? भाभी हैं उनके, पड़ोसी के भाभी हैं। अच्छा पड़ोसी है, वो तो अपने है, अपना चचरा भाई का पुत्र। अच्छा अच्छा, इधर आप बहन है ना, आप इधर आइएगा। आप करण के बहन हुए? बड़ी बहन है। अच्छा, करण कैसा भाई था आपका, कैसा स्वभाव का था, कैसे हो गया अचानक इस प्रकार? हमारा भाई अच्छा था, किसी से नहीं लड़ता था, किसी से नहीं लड़ता था कभी। तो भाभी कैसे भाई को जो है इस प्रकार करवा दी? हम सब नहीं, आपको कुछ पता नहीं? नहीं भाभी आपको मानती थी? भाभी मानती थी आपको? पहले आते थे तो मानती थी। अच्छा, किसी के प्रेम जाल में, एक तो प्रेम विवाह करते हैं आपका भाई, फिर किसी और अन्य मर्द के साथ प्रेम मतलब कि प्रेम में पड़ जाती है, आपको लोग को पता नहीं चला? नहीं, भाभी हमारी प्रेम में पड़ चुकी है किसी अन्य लड़के के साथ? नहीं चला, नहीं पता चला आपको? अच्छा, देखिए ये लोग से मतलब कि क्या हम पूछे, मतलब कि देख सकते हैं रो धो के कहीं न कहीं इनका भाई का जो है अभी दाह संस्कार हो रहा है, और घर का आप परिस्थिति देख सकते हैं। चलिए गांव ग्रामीण के लोग हैं, हालांकि इस वक्त जो है गांव ग्रामीण के लोग भी नहीं मिलेंगे, लेकिन दादी जो है आप देख सकते हैं, दादी करण को आप जानते हैं? हाँ जानते हैं। कौन हुआ आपका? मैं यहाँ का पूर्व मुखिया हूँ। पूर्व मुखिया है? अच्छा, करण कुमार कैसा लड़का था? बहुत अच्छा लड़का था, बहुत स्वाभाविक था। बहुत स्वाभाविक था, बहुत अच्छा लड़का था, बहुत स्वाभाविक था, फिर उसके साथ ही ऐसा क्यों हो गया? उसका ससुराल के चलते हो गया, पत्नी के चलते ऐसा हो गया। हाँ, पत्नी के चलते हो गया? पत्नी के चलते। क्या पत्नी जो है वो खुश मतलब कि नहीं रहती थी इनके घर में? इनके घर में 2-4 महीना से फिर वो जो जहाँ नहीं रहती थी, किसी अन्य मर्द के चक्कर में? हाँ, अवैध संबंध उसके साथ था। एक तो करण जो है प्रेम विवाह उस महिला से की, फिर वो महिला किसी अन्य से कर लिया। हाँ, दूसरे चक्कर में फंस गया। हाँ, ये कहीं न कहीं ये गलत बात है एक महिला के लिए। हाँ, महिला कि 4 महीना का गोदी में बच्चा है, लड़की है एक ठो। सोचना चाहिए उस महिला को, खूब सोचना चाहिए कि अब वो किसके सहारे रहेगी महिला? अब किसके सर जिससे वो लव किया उसी के सहारे नहीं रहेंगे, अब उसी के सहारे रहेंगे। देखिए ये पूर्व मुखिया है, कहीं न कहीं ये भी अपना बात को रखे। हालांकि आप लोग क्या सोचते हैं इस जोड़ी के बारे में? हालांकि जोड़ी तो नहीं बोलेंगे, कहीं न कहीं प्रेम का जो है अंत हो जाता है, और इस प्रेम के अंत के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? अपना अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और वह महिला को इस प्रकार कदम उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए, और कहीं न कहीं पति को ही रास्ते से साइड करवा देती है एक पत्नी, ये कहीं न कहीं सबसे दुख की बात है। समाज में इस प्रकार की घटनाएं नहीं होना चाहिए। अगर पत्नी ही अपने पति को रास्ते से साइड करवाने लगेंगे तो समाज में विकास नहीं विनाश आएगा। हालांकि आप लोग अपना अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे प्रमुख भारत रविकांत सर्वा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।